All the students, let us start your video. Ankush and Yashvir, the students who are entering in the class, keep your video on. And I am unmuting some of the students. Priyavitas, unmute yourself. And खुशबू को कर दो. Okay. Okay, खुशबू is unmuted. And one is Sunny. Sunny, unmute yourself. अरे ये क्या कर रही है? डिस्टर्बेंस आने लगी थी आपकी तरफ से. खुशबू, okay, now I am again unmuting. फिर से वैसा ही हो रहा है. कैसी साउंड आ रही है ये? चलो आप बैठ जाओ, मैं आपको करता ही नहीं अनम्यूट, किसी और को करता हूँ. रिंकू, my voice is clear बेटा? रिंकू, सनी एंड रिया. Yes sir. ओके, सो आप तीनों को अनम्यूट रखता हूँ. वैसे तो बच्चे ही नहीं आज तो हैं ही थोड़े से. क्या बात, सारे वहाँ चले गए क्या? स्कूल चले गए थे? How many students went to school from you? Raise your hand. Yashvir, beta, start your video. Otherwise, I will remove you. Who is that Yashvir? A student entered with the name Yashvir. Where is your class name and section? Roll number. You have not written that. And video is also off. Now rename yourself. वीडियो ऑन रखना एंड रीनेम करो. सारी चीज़ें लिखो रीनेम करके. पार्टिसिपेंट में जाओ, अपने नाम पे क्लिक करो, टच करना, रीनेम का ऑप्शन आएगा, टच करके उसके रीनेम करो. यशवीर, ओके. आई थिंक आज ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं आएंगे. 5 मिनट्स हो चुके हैं, केवल 10 स्टूडेंट्स हैं. 10 में से एक तो बल्कि मैं ही हूँ. 9 ही स्टूडेंट्स हैं सिर्फ. ओके देन लेट्स starts our study. I'm going to share my screen. अगर कोई प्रॉब्लम आती है बीच में, जो जिनको अनम्यूट किया वो म्यूट मत करना अपने आप को. रिया, सनी एंड रिंकू, म्यूट मत करना, क्योंकि अगर एक बार म्यूट कर दिया तो फिर जब तक मैं नहीं करूँगा आप दोबारा अनम्यूट नहीं हो सकते अपने आप. ओके, तो कुछ बताना चाहोगे तो भी नहीं बता पाओगे फिर, तो इसलिए बोल रहा हूँ अनम्यूट मत करना. और मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपनी आप सभी के साथ. जब स्क्रीन शेयर करते हैं तो मोबाइल कैसे रोटेट करना होता है? हाँ, वेरी गुड. खुशबू का हो गया, रिया का भी हो गया, सन्नी का भी हो गया. बाकी बच्चे भी रोटेट कर ले बेटा लैंडस्केप मोड में. ओके, तो मेरी स्क्रीन आपको नज़र आ रही होगी. जो लास्ट टाइम हमने किया था MS एक्सेस डेटाबेस किया था, तो मैं एक्सेस ओपन कर लेता हूँ. जैसे मैंने एक्सेस को ओपन किया तो यहाँ पर लास्ट टाइम हमने जो ना स्कूल डेटाबेस बनाया था, आपको याद हो तो. ठीक है, तो मैं इसी को दोबारा ओपन कर लेता हूँ जो भी हमने बनाया था. इसकी तरफ से आ रही है. रिंकू को म्यूट करता हूँ. रिंकू की तरफ से ही आ रही थी. चलो आप दोनों को बस मैं रख रहा हूँ, रिया एंड सनी. ठीक है, आप दोनों अनम्यूट हो. इसको मैंने वो कर दिया क्योंकि पता नहीं किसी तरह की साउंड आ रही है उसके पास से कुछ. नाउ अगेन शेयरिंग माय स्क्रीन. तो ये जो हमारा स्कूल डेटाबेस ओपन हो गया है. नाम हमने स्कूल डेटाबेस रखा था. इसमें हमने एक टेबल बनाई थी यहाँ पर, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन आपकी. ठीक है, तो ये जो टेबल हमने क्रिएट की थी,
ये हमने की थी बाय डिफ़ॉल्ट। मैंने बताया जब जैसे ही एमएस एक नया डेटाबेस बनाते हैं तो एक टेबल आती है टेबल 1 नाम से, उसी को रीनेम करके हमने स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन नाम दिया था और उसमें कुछ डेटा भी फिल किया था, बट वो डेटा दिखाई नहीं दे रहा। तो ये मैंने बताया था जैसे आप इस पर डबल क्लिक करोगे या राइट क्लिक करके ओपन पे क्लिक करोगे तो इसमें जो भी डेटा फिल किया था, जैसे मैंने ये केवल ये 2 रिकॉर्ड हमने एंटर किए थे और ये कुछ फील्ड्स बनाई थी, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको एक नई टेबल भी क्रिएट करनी बताई थी, बट वो कंप्लीट नहीं हो पाई थी, सेव नहीं हो पाई थी, बीच में हमारा जो कनेक्शन है वो कट हो गया था। तो एक बार मैं वो दोबारा बता देता हूँ फास्ट जहाँ तक हो गया था उसके बाद थोड़ा स्लो कर देंगे। तो क्रिएट बटन पे जब हम क्लिक करते हैं, अगर आपको एक टेबल तो जैसे बन गई, एक तो शुरू में अपने आप ही आ जाते हैं, दूसरी बनाने के लिए अब 2 तरीके हैं। या तो आप ये टेबल जो है ये डेटा शीट व्यू के लिए है, अगर डेटा शीट व्यू में बनाना चाहते हो टेबल तो इस पर क्लिक करेंगे, अगर आप डिज़ाइन व्यू में बनाना चाहते हो तो इस पर क्लिक करेंगे। तो ये जो फर्स्ट टेबल बनाई थी ये हमने डेटा शीट व्यू में ही बनाई थी, तो इसलिए अब मैं डिज़ाइन व्यू पे क्लिक करता हूँ। जब डिज़ाइन व्यू पे आप क्लिक करते हो तो आपको जो स्क्रीन नज़र आते हैं वो कुछ इस तरह की होती है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। ये ऊपर वाले को हम बोलते हैं फील्ड एंट्री पेन और इस नीचे वाले को बोलते हैं फील्ड प्रॉपर्टी पेन। ऊपर हम बताते हैं कि इस टेबल में हमें कितनी फील्ड्स चाहिए, जैसे फील्ड मान लो मुझे ये चाहिए एक तो एस या एडमिशन नंबर, दूसरी फील्ड मुझे चाहिए कौन सी, एक कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। तो ये कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। तो इसमें मुझे जैसे फर्स्ट थी इसमें कई कॉन्टैक्ट नंबर हमने सेव नहीं किए थे इस टेबल में, तो मान लो मैं बाद में एक और टेबल बनाना चाहता हूँ, वहाँ पर ये जो भी हैं स्टूडेंट्स उनके कॉन्टैक्ट नंबर भी मुझे सेव करना है। तो यहाँ पे एक एडमिशन नंबर लिख लेंगे और साथ में कॉन्टैक्ट नंबर। और उनकी डेटा टाइप्स के बारे में मैंने बताया था, बाय डिफ़ॉल्ट जब कोई भी फील्ड आप बनाते हो उसकी बाय डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप अपने आप क्या बनती है, टेक्स्ट। बट आप इसको चेंज कर सकते हो, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, जैसे एडमिशन नंबर का क्या होना चाहिए, नंबर, और कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो क्या होना चाहिए। अब वो हम टेक्स्ट भी ले सकते हैं, कहाँ गया टेक्स्ट, हाँ टेक्स्ट तो है ही, टेक्स्ट भी रख सकते हो इसको आप, और या फिर आप नंबर भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बट बाय डिफ़ॉल्ट जैसे बताया कि एक अच्छी प्रैक्टिस कब मानी जाती है, कॉन्टैक्ट नंबर कैसा होना चाहिए, कैन एनीवन टेल, रिया और सन्नी, इसकी डेटा टाइप क्या रखनी चाहिए हमें, टेक्स्ट ज़्यादा बेटर है या नंबर ज़्यादा बेटर है, नंबर। नंबर। रिया ने कहा है टेक्स्ट, वाई बेटा, वाई टेक्स्ट इज Because बेटर। sir, हाँ because sir, if we take number, there are chances of calculation. बिल्कुल It ठीक है। can be हाँ calculated. यस, मैंने लास्ट टाइम आप क्लास में बताया था, जैसे कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, एडमिशन नंबर हो गया, इनको नंबर की बजाय वैसे अगर हम ले तो दोनों सकते हैं, आप टेक्स्ट ले लो चाहे नंबर ले लो, बट अगर आप टेक्स्ट लेते हो तो ज़्यादा बेटर होता है। क्यों ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि ये ऐसे होते तो नंबर्स हैं, बट ये ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके साथ हमें कभी किसी तरह की कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। एडमिशन नंबर में तो एक ये तो यूज हो जाएगा नंबर के लिए, इसलिए बेटर है कि मान लो आप फर्स्ट 100 एडमिशन नंबर्स देखना चाहते हो, तो उसके लिए तो आप जैसे सॉर्टिंग करनी पड़ेगी, तो नंबर ले लिया तो इजी रहेगा, ठीक है। बट नंबर जो कॉन्टैक्ट नंबर है उनके बेस पे तो आप सॉर्टिंग भी नहीं कर सकते कि भाई जिनके पहले 100 नंबर्स हैं, अब पहले 100 नंबर्स आप नहीं ढूंढ सकते कौन से 100 नंबर्स हैं, सबके नंबर अलग अलग रैंडमली होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो कोई तुक ही नहीं बनता कॉन्टैक्ट नंबर को टेक्स्ट लेने का, सॉरी नंबर लेने का, क्योंकि ये ऐसा नंबर है इसके साथ आप कोई किसी तरह की कोई कैलकुलेशन नहीं कराना, तो उसको टेक्स्ट लें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि टेक्स्ट को मैनेज करना कंप्यूटर के लिए इजी होता है एज़ कम्पेयर टू नंबर्स, ठीक है। एक तो इजी भी होता है, तो जो प्रोसेसिंग होगी वो फास्ट होगी, तो कंप्यूटर के साथ किसी भी तरह के दूसरे जो कैलकुलेटेड फंक्शन हैं उनको एसोसिएट ही नहीं करेगा, तो कंप्यूटर का काम थोड़ा सा आसान भी हो जाएगा, ठीक है। ये स्पेस भी कम लेंगे, ठीक है। तो आप जैसे 10 डिजिट डालोगे तो केवल 10 कैरेक्टर जितना ही ये स्पेस लेंगे सिर्फ, ओके। तो इसीलिए आपकी डेटा टाइप है जो ये ज़्यादा बेटर होती है। तो चलो आप डेटा टाइप तो खैर जो भी बना लो, मेन बात है कि हमें टेबल बनानी है। अब इसको सेव करना मैंने बताया था, सेव करने के लिए क्या करेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे तो
तो फिर से टेबल का नाम आ जाएगा और मैं यहाँ पे नाम रख देता हूँ स्टूडेंट कॉन्टैक्ट इन्फो। चलो बस इतना नाम रख दिया, ओके कर दिया। ये क्या बोल रहा है, ऑल द प्राइमरी की इज नॉट रिक्वायर्ड। हाँ तो देखो एक वार्निंग मैसेज आया एक्चुअली कि ऑल दो ए प्राइमरी की इज नॉट रिक्वायर्ड, कि किसी भी टेबल में कंपलसरी नहीं है आप प्राइमरी की लगाओ, बट इट इज़ हाईली रिकमेंडेड। बट डेटाबेस के अंदर ऐसा बोला जाता है कि आपको प्राइमरी की हमेशा ज़रूर रखनी चाहिए, क्योंकि प्राइमरी की के बेस पर ही हम क्या करते हैं, रिपोर्ट्स को सॉर्ट करते हैं। ठीक है, तो बस यही बोल रहा है कि डू यू वांट टू क्रिएट ए प्राइमरी की, अगर यस कर देंगे तो वो प्राइमरी की पूछेगा कि किसको बनाना चाहते हो, नो कर देंगे तो वो बनना प्राइमरी की के चला जाए। अभी मैं फिलहाल नहीं बना रहा, मैं नो ही कर रहा हूँ कि मैं प्राइमरी की मुझे नहीं चाहिए। ओके, तो ये इन्फॉर्मेशन हमारी जो टेबल है वो सेव हो गई है। अब इसमें डेटा फिल करना है, तो मैंने बताया था डेटा हम यहाँ फिल नहीं कर सकते, किसमें, डिज़ाइन व्यू में। ये डिज़ाइन व्यू ओपन है, यहाँ पर जब व्यू होता है इस व्यू पे आप क्लिक करते हो तो इस टेबल के हमें कुछ अलग अलग व्यूज़ नज़र आते हैं। मेन जो आपके काम के व्यू है दो हैं, ये डेटा शीट व्यू और एक डिज़ाइन व्यू। डिज़ाइन व्यू का मैंने आपको बेनिफिट बताया था, आप यहाँ पे डेटा टाइप, फील्ड नेम तो बना सकते हो, इसके साथ इनकी फील्ड प्रॉपर्टीज़ होती है वो सेट कर सकते हो। ठीक है, हालांकि अभी हम करेंगे नहीं उनको सेट करना। और डेटा शीट व्यू का क्या बेनिफिट है, देखो मैं डेटा शीट व्यू पे जाता हूँ, यहाँ पे जो टेबल है यहाँ पर आप डेटा एंटर करा सकते हो इस टेबल में, जबकि वहाँ नहीं करा सकते थे। ये गया डिज़ाइन व्यू में मैं आया तो यहाँ पे डेटा एंटर कराने के भी कॉन्टैक्ट नंबर आपको कहीं डालना है, किसी का कॉन्टैक्ट नंबर एंटर करना, वो कहाँ करे, कोई स्पेस ही नहीं है। या तो आपको फील्ड नेम बता सकते हो, यहाँ डेटा टाइप बता सकते हो। और डेस्क्रिप्शन में रहता है, ये ऑप्शनल फील्ड होती है, अगर इनके बारे में आप बताना चाहते हो भाई ये फील्ड किस लिए बनाई है, ये किस पर्पज़ के लिए बनाई गई है, तो वो लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज कंपलसरी नहीं है। ठीक है, ये दो फील्ड कंपलसरी है। ये करने के बाद हम चलो हम वापस आ जाते हैं डेटा शीट व्यू में और यहाँ पर कुछ कॉन्टैक्ट नंबर डालते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एडमिशन नंबर 1 और 2 एंटर किया था, तो यहाँ पर भी हम एडमिशन नंबर 1 और एडमिशन नंबर 2 एंटर कर देते हैं। उनके कॉन्टैक्ट नंबर कुछ भी मैं रैंडमली अभी ऐसे ही कर देता हूँ, 14785239। तो ये कर दिया। और एक्चुअली चलो ये 10 डिजिट पूरे नहीं हुए, मैं कुछ और पूरे डिजिट कर ही देता हूँ, 9638527419। तो मैंने 10 डिजिट पूरे किए, नेक्स्ट पे क्लिक किया और नेक्स्ट वाले में फिर से 8529635741 एंड 9। तो ये जो कॉन्टैक्ट नंबर मैंने डाले ये एंटर हो गए। ठीक है, अब ये करने के बाद हम क्या करेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे, ये डेटा सेव हो गया। तो दो टेबल बन चुके हैं, दोनों अलग अलग तरीके से हमने बनाई है। फर्स्ट जो बनाई थी कौन से व्यू में बनाई थी, डेटा शीट व्यू में, और सेकंड बनाई है डिज़ाइन व्यू में। ठीक है, ये स्टूडेंट कॉन्टैक्ट इन्फो वाली है। तो इस तरीके से आप कोई भी और टेबल बनाना चाहो तो अब नेक्स्ट टेबल आपकी मर्जी है, वो चाहे इस व्यू में बनाओ इस व्यू में बनाओ। मोस्टली अगर आपको प्रॉपर्टीज सेट करने की ज़रूरत नहीं है तो आप डेटा शीट व्यू सेलेक्ट कर सकते हो, और लेकिन अगर आपको लगता है प्रॉपर्टीज़ भी पहले आपको डिफाइन करनी पड़ेंगी तो डिज़ाइन व्यू ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है, तो दोनों कौन सा व्यू कब ज़्यादा बेटर होता है, आप बाद में भी ज़रूरी नहीं है कि अगर आप मान लो आपने टेबल बना ली टेबल डेटा शीट व्यू में, ठीक है, जैसे ये टेबल बनाई थी ये डेटा शीट व्यू ही है, इसमें टेबल बनानी, अब बाद में आप प्रॉपर्टी सेट करना चाहते हो, ऐसा नहीं है कि अब प्रॉपर्टी सेट नहीं हो सकती क्योंकि आपने डिज़ाइन व्यू में तो टेबल बनाई नहीं, आप अब भी डिज़ाइन व्यू में जा सकते हो। जैसे ये टेबल है, इस पर इसको सिलेक्ट करो, होम टैब में जाएंगे, होम टैब में ये व्यू ग्रुप के अंदर व्यू ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो ये डिज़ाइन व्यू में चले जाओ। अब ये हमारे पास टेबल आ गई, ये फील्ड है, ये इनकी डेटा टाइप है, जिस फील्ड को सिलेक्ट करोगे उनकी जो फील्ड प्रॉपर्टी हम यहाँ से चाहे तो अब बाद में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जब चाहे किसी भी टेबल में डिज़ाइन व्यू में भी वर्क कर सकते हो और डेटा शीट व्यू में भी वर्क कर सकते हो। क्रिएट भी चाहे इसमें कर लो चाहे इसमें कर लो, बाद में आप व्यू को चेंज कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये था क्रिएटिंग टेबल इन डिज़ाइन व्यू। अब बात करते हैं सेटिंग प्राइमरी की। जैसे अब ये जो टेबल थी कॉन्टैक्ट इन्फो, इसमें हमने प्राइमरी की नहीं लगाई थी, उसमें वार्निंग भी आई थी ना, बट अब मान लो बाद में हमें लगता है कि नहीं प्राइमरी की तो बनानी चाहिए, तो अब उसका क्या तरीका है, दोनों तरीके से आप बना सकते हो। अगर आप डेटा शीट व्यू में बनाना चाहते हो तो इसको सेलेक्ट कर लो, जैसे एडमिशन नंबर को मुझे प्राइमरी की बनाना है, जिस फील्ड को प्राइमरी की बनाना है उसको सिलेक्ट कर दो उसके हेडर पे क्लिक करके। ठीक है, और फिर हम जाएंगे इसमें डिज़ाइन, अच्छा इसमें तो डिज़ाइन फील्ड्स के अंदर, ओके
ओके, डेटा शीट व्यू में शायद ऑप्शन ही नहीं आ रहा, यहाँ पे नहीं आ रहा। एक बार हम वहाँ जाते हैं, वहाँ शायद आए डिज़ाइन व्यू। व्यू चेंज करके देखते हैं, डिज़ाइन व्यू, और यहाँ सिलेक्ट करते हैं। हाँ, तो यहाँ आ रहा है, तो इसी में आता है। ये प्राइमरी की बनाने के लिए आपको फिर यहीं पे आना पड़ेगा डिज़ाइन व्यू में, ठीक है। तो डिज़ाइन व्यू में हम आ जाएंगे और जिसको भी हम बनाना चाहते हैं उस फील्ड को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हमारे सामने ये जो डिज़ाइन टैब अपीयर हो जाएगी। इस डिज़ाइन टैब के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्राइमरी की। आप इस पर क्लिक करोगे तो इस फील्ड के सामने एक छोटी सी चाबी जैसा साइन, की जैसा साइन आ जाएगा। ये शो कर रहा है कि ये फील्ड अब प्राइमरी की बन चुकी है, ठीक है। प्राइमरी की होती क्या है ये मैंने आपको पहले बता रखा है कि एक ऐसे फील्ड, अब जैसे इसको प्राइमरी की बना दिया तो इसमें जो नंबर आपने एक बार डाल दिया, ठीक है, जो एडमिशन नंबर, सेम नंबर आप दोबारा नहीं डाल सकते और ना ही इस फील्ड को खाली छोड़ सकते हो। आपको कोई ना कोई नंबर डालना पड़ेगा और हर बार यूनिक नंबर ही एंटर करना पड़ेगा। ये होता है प्राइमरी की बनाने का मतलब, ठीक है। तो ये प्राइमरी की बन चुकी है। अगर इसको हटाना है तो हटाने की प्रोसेस भी सेम है। इसको सिलेक्ट करो, इसी पे दोबारा क्लिक कर दो तो प्राइमरी की रिमूव हो जाएगी। तो ऐसे किसी भी फील्ड को आप प्राइमरी की चाहो तो बना सकते हो और कभी भी चाहो तो उसके प्राइमरी की को रिमूव कर सकते हो। बट प्राइमरी की किसको बनाते हैं? जब प्राइमरी की बनाते हैं तो आपको खुद सोचना होता है भाई ये जितनी भी फील्ड्स हैं इनमें से ऐसी कौन सी फील्ड है जिसमें वैल्यू रिपीट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऐसी फील्ड को ही हम प्राइमरी की बनाएंगे। ना तो इन फील्ड को खाली छोड़ा जा सकता है और ना ही वैल्यू रिपीट होनी चाहिए। तो ऐसी जो फील्ड आपको नजर आती है आपको उसी को क्या बनाना चाहिए? प्राइमरी की, ठीक है। तो ये भी हो गया है कि प्राइमरी की हम कैसे सेट करते हैं। चलो अब मैं सेट कर देता हूँ, इसको छोड़ देता हूँ और सेव कर देते हैं। जो चेंजेस है वो सेव हो गया है। अच्छा, डेटा शीट व्यू में जाते हैं वापस। हमने डेटा भी थोड़ा सा एंटर कर लिया है। अब हम आगे चलते हैं। ये तो हो गया था हमारा सेशन 5 कंप्लीट हो गया था। सेशन 6 बिल्डिंग फॉर्म्स। फॉर्म्स क्या होते हैं? टेबल तो पता लग गया कि डेटाबेस में सबसे पहले तो हमें डेटा को स्टोर करना होता है और डेटा को स्टोर करने के लिए क्या चाहिए? टेबल। तो हम टेबल बनानी पड़ती है। टेबल बनाने के दो तरीके थे, दोनों ही तरीके हमें आगे। अब बात करते हैं फॉर्म्स। बैकग्राउंड से वॉइस आ रही है, जो दो बच्चे अनम्यूट है शायद, उन्हीं में से किसी की। वेट अ मिनट। मैं एक एक करके म्यूट करता हूँ सन्नी को। सन्नी के बैकग्राउंड से ही आ रही थी आई थिंक, क्योंकि अब नहीं आ रही है। चलो, सिर्फ रिया अभी अनम्यूट है और फिर से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ओके, तो हम क्या कर रहे थे? तो हमारी टेबल बन गया फॉर्म्स। फॉर्म्स का यूज किस लिए करते हैं? फॉर्म का यूज या तो टेबल में डेटा को एंटर करने के लिए किया जाता है या किसी टेबल में से डेटा को सर्च करने के लिए, ठीक है। तो ये तो अब ये भी बात आती है कि भाई ये काम तो हम डायरेक्ट टेबल में भी कर सकते हैं। जैसे अभी हमने 2 टेबल बनाई और उसमें डेटा एंटर भी किया था। कोई डेटा आप ढूंढना चाहो तो यहाँ पे देखो, जैसे ये टेबल है, इसमें यहाँ सर्च का ऑप्शन है। आप कोई भी वैल्यू सर्च करोगे इस टेबल में, जहाँ भी होगी वो मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो टेबल में भी ये सारे काम किए जा सकते हैं। तो फिर फॉर्म में स्पेशलिटी क्या है? देखो, जो काम आप डायरेक्टली टेबल में कर रहे हो वही काम आप फॉर्म से करते हो। मतलब याद चाहिए करो, जो फॉर्म में आप काम करोगे वो सारे काम आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। बट कुछ चीज़ों के लिए, जैसे जब टेबल में आप काम कर रहे हो तो आपको टेबल में फुल ऑथोराइजेशन होता है। आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, कुछ भी रिमूव कर सकते हो, कुछ भी डिलीट कर सकते हो। लेकिन फॉर्म में हम रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं कि भाई इस टेबल के अंदर केवल ये डेटा ही एंटर होना चाहिए या ये डेटा रिमूव किया जा सकता है, ये नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो आप अपनी खुद की सेटिंग्स अप्लाई कर सकते हो फॉर्म्स पे, ओके। एक्चुअली होता क्या है, एक ही टेबल में, जैसे टेबल तो आपने बना दी, अब उस टेबल में बहुत सारे लोग अलग अलग लोकेशन पे बैठे हैं, उनको हमने एक फॉर्म बना के दे दिया। अब वो फॉर्म, उस फॉर्म में जब डेटा एंटर करेंगे तो वो डेटा कहाँ आएगा? आएगा उसी टेबल में। एक ही जो टेबल बना रखा है तो 5 अलग अलग लोग एंटर कर रहे हैं, वो सबको हमने अलग अलग ऑथोराइजेशन भी दे रखी है, अलग अलग टाइप का फॉर्म दे रखा है कि भाई आप केवल ये वाली इन्फॉर्मेशन स्टोर करा सकते हो इस टेबल की,
ठीक है। मान लो जो एडमिशन नंबर है उसकी परमिशन हमने केवल एक यूज़र को दे रखी है कि भाई वही एडमिशन नंबर एंटर करा सकता, कोई दूसरे जो है वो बाकी कॉन्टैक्ट नंबर तो चेंज कर सकते हैं बट एडमिशन नंबर को नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरह के काम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फॉर्म्स। एक दूसरा जो यूज होता है वो ये भी होता है कि टेबल में जब आप डेटा एंटर अगर डायरेक्टली कर रहे हो तो एक बार में आप एक टेबल में ही डेटा एंटर करोगे, यानी जो टेबल आपने ओपन कर रखे आप उसमें टेबल में एंटर कर सकते हो। बट फॉर्म का यूज करके आप एक साथ मल्टीपल टेबल्स में भी डेटा एंटर कर सकते हो, यानी आप एक साथ जैसे दो टेबल्स हैं एक फॉर्म बन जाएगा, उस फॉर्म में दोनों टेबल की फील्ड एक साथ आ जाएंगी। तो एक ही पेज पे आपको जो बस फील्ड नजर आएंगी, आप उनमें वैल्यू डाल दो, जो वैल्यू जिस टेबल के वो अपने आप उस टेबल में जाके स्टोर हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से इसके अलावा और क्या बेनिफिट है फॉर्म्स का, आप अपने एक्स्ट्रा खुद के बटन्स या कंट्रोल्स लगा सकते हो, जैसे सबमिट का बटन हो गया, रिमूव रिफ्रेश करने का बटन, डिलीट करने का बटन, या लिस्ट वगैरह बना सकते हो। आप क्लिक करो तो उसमें से कुछ ऑप्शन आ जाए, वैल्यू सिलेक्ट कर लो, ये काम आप टेबल में नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं, ओके। हालांकि जो बेसिक काम है वो तो टेबल में डायरेक्टली भी हो सकता है, बट वो काम हमारा इजी हो जाता है फॉर्म्स की हेल्प से, ठीक है, वही काम। तो फॉर्म का यूज समझ में आ गया। अब फॉर्म बनाना देखते हैं। तो फॉर्म बनाने के जो तरीके हैं वो भी डिफरेंट है। हम क्रिएट टैब में अगर मैं जाऊं तो यहाँ पर फॉर्म्स ग्रुप आपको नजर आएगा। तो यहाँ पर देखो बहुत सारे मेथड्स हैं फॉर्म बनाने के। तो जो पॉपुलर मेथड्स हैं ज़्यादा, एक तो फॉर्म है डायरेक्टली, ठीक है, इससे तो बिल्कुल आसान होता है फॉर्म बनाना। कैसे, मैं एक बार बना के दिखा देता हूँ। स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन पे मैं क्लिक करता हूँ, सॉरी जो टेबल है, मतलब कोई भी टेबल, जिस टेबल के लिए आपको फॉर्म क्रिएट करना है उसको सिलेक्ट करो। उसको सिलेक्ट करने के बाद फॉर्म बटन पे क्लिक कर दो। अब ये कह रहा है ए टेबल और क्वेरी नीडेड इन ऑर्डर टू क्रिएट द न्यू फॉर्म रिपोर्ट और क्वेरी इज करंटली ओपन इन डिज़ाइन। अच्छा, ये कह रहा है डिज़ाइन व्यू में ओपन है। पहले इनको क्लोज ही कर देता है दोनों को, ताकि ये झंझट ही खत्म हो जाए। अब मैंने टेबल को सिलेक्ट कर लिया, फॉर्म पे क्लिक किया। तो फॉर्म पे देखो बस जैसे ही क्लिक किया तो इस टेबल सेम नेम से, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन नाम से, ये फॉर्म आ गया है, ठीक है। अब ये जो फॉर्म बना है ये कौन से व्यू में बना है, लेआउट व्यू में। जैसे यहाँ पे चेक करेंगे हम, ये डिज़ाइन व्यू है, डिज़ाइन व्यू में व्यू है, एक फॉर्म व्यू है, एक लेआउट व्यू है, ठीक है, और एक डिज़ाइन व्यू भी है। तो अभी हम हैं लेआउट व्यू में। तो लेआउट व्यू में क्या होता है कि आप डेटा, जैसे ही आप फॉर्म बनता है तो फर्स्ट स्टूडेंट का रिकॉर्ड आपको शो हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट स्टूडेंट का, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये सेकंड स्टूडेंट का रिकॉर्ड आ जाएगा। तो जो टेबल में एक ही बार में आपको सारा रिकॉर्ड, एक साथ बहुत सारे रिकॉर्ड दिख जाते हैं, बट फॉर्म्स में आपको एक बार में एक रिकॉर्ड दिखाई देता है कंप्लीट। जैसे ये सेकंड रिकॉर्ड है सिर्फ, जिसका एडमिशन नंबर 2 था, स्टूडेंट का नेम श्याम है, डेट ऑफ बर्थ ये है, एड्रेस ये है, क्लास ये है, सैफरन और सेक्शन ये है। तो ये इस तरीके से आ गया, ठीक है। इनको हम नेविगेशन बटन्स बोलते हैं। तो फॉर्म में हमें डाउन साइड में नेविगेशन बटन्स मिलते हैं, इनसे हम फर्स्ट रिकॉर्ड से सेकंड रिकॉर्ड या उसमें जा सकते हैं। अगर आपको इसी में नया रिकॉर्ड ऐड करना है, टेबल में तो आपने देख लिया था, यहाँ पे ऐड करने के लिए हमें एक बटन दिया गया है, यहाँ पे न्यू रिकॉर्ड, ब्लैंक भी लिखा हुआ बीच में, इस पर क्लिक करेंगे तो देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पे न्यू आ जाएगा। अब यहाँ पे कुछ भी आप नया नाम आप एंटर करना चाहो नहीं कर पा रहे, क्योंकि अभी मैंने बताया ये कौन सा व्यू है, लेआउट। लेआउट व्यू में आप देख तो सकते हो, बट कोई भी ना तो चेंज कर सकते हो, ना कोई नया रिकॉर्ड एंटर कर सकते हो, ओके। तो उसके करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पहले तो व्यू चेंज करना पड़ेगा, आपको फॉर्म व्यू में आना पड़ेगा। फॉर्म व्यू में आने के बाद आप यहाँ पर डेटा एंटर कर सकते हो। अब एडमिशन नंबर में तो ऑटो नंबर हमने लगा रखते हैं, या तो खुद से वैल्यू एंटर होंगे, तो बाकी चेंज कर देते हैं हम। जैसे हमने नेम में क्या डाल दिया, लक्ष्मण, डेट ऑफ बर्थ कोई भी रैंडमली मैं ऐसे जल्दी से सिलेक्ट कर लेता हूँ कुछ भी। एड्रेस में हमने डाल दिया भिवानी, क्लास में हमने डाल दिया 10, सेक्शन में हमने एक एरर आया था। क्या एरर था, मैं देखो दोबारा बाहर क्लिक कर रहा हूँ फिर से, द वैल्यू यू एंटर्ड इज नॉट वैलिड फॉर दिस फील्ड। ये वैल्यू नहीं डाल सकती, क्यों, क्योंकि हमने जो क्लास का डेटा टाइप बनाया था, क्या बनाया था,
नंबर बनाया था, ये नंबर। पिछली बार भी बताया था जब बनाया था। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 10, तो इस टाइप से आप नहीं लिख पाओगे, तो आपको कैसे लिखना पड़ेगा? अगर ऐसे लिखना चाहो या ऐसे लिखना चाहो 10th, तो भी एरर देगा। तो यहाँ पर आप जो 10th लिख सकते हो वो सिर्फ ऐसे ही लिख पाओगे, ठीक है। तो एक डेटाबेस का बेनिफिट ये भी होता है कि आप एक जो फॉर्मेट है ना पहले से डिसाइड कर देते हो कि भाई जो वैल्यू एंटर होगी वो केवल इसी फॉर्मेट में हो सकती है और किसी फॉर्मेट में नहीं, तो ताकि जो जितने भी रिकॉर्ड है सब में एक जैसा पैटर्न आपको नजर आए। ऐसे नहीं कि किसी ने तो क्लास में 10th में TH लगा रखा है, किसी ने सिर्फ ऐसे 10 लिख रखा है, किसी ने X वाला 10 लिख रखा है, रोमन वाला, ठीक है। रेस हैंड हुआ है सन्नी की तरफ से। यस बेटा सन्नी, वेट रियल सन्नी, रुको। हाँ यस बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक। सन्नी सन्नी बेटा अनम्यूट करो और बोलो, या वैसे ही कर दिया था रेज हैंड? लीव ही हो गया वो, आई थिंक वैसे गलती से हो गया होगा उससे। चलो हम वापस आते हैं स्क्रीन शेयरिंग पे। अब सेक्शन में हम जो भी सेक्शन है वो डाल सकते हैं ब्लू ईमेल आईडी में, अपनी ईमेल आईडी जो भी है उसकी, जैसे मान लो lakshman@rediffmail.com। ओके, ये डालने के बाद बस एंटर बटन प्रेस करना है। जैसे मैंने एंटर बटन प्रेस किया तो ये क्या है, ये जो डेटा था अब यहाँ पे देखो 4 और 4 आ गया, मतलब 4th रिकॉर्ड आ गया, और हम 3rd जो रिकॉर्ड था वो नए वाला था। तो इसका मतलब ये जो रिकॉर्ड है वो कहाँ चला गया, अब जाके टेबल में जाके सेव हो चुका है। अब चेक करने के लिए क्या करेंगे, इस टेबल को ओपन करके देखते हैं। तो ये देखो ये रिकॉर्ड जो है एंटर हो चुका है, बट यहाँ पे देखो एडमिशन नंबर यहाँ पे 4 आया हुआ है, कि 3 नहीं आया। क्यों नहीं आया? एक्चुअली मैंने आपके जाने के बाद एक, जैसे जब जिस दिन क्लास ओवर हो गई थी तो उसके बाद 3rd रिकॉर्ड भी एंटर कर दिया था, ठीक है। बट क्योंकि रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी और आपकी क्लास खत्म हो गई तो आप नहीं देख पाए थे, तो इसलिए फिर बाद में मैंने उसको डिलीट कर दिया। बट क्योंकि ये ऑटो नंबर है, एक बार 3rd रिकॉर्ड जो 3rd एडमिशन नंबर है वो एडमिट हो चुका है, तो दोबारा वो नहीं आएगा इसमें, ठीक है। तो इसीलिए अब ऑटोमेटिकली इसने 4 को एंटर किया है, ओके। तो अगर मैं अब इस 4 को डिलीट कर दूं और नया रिकॉर्ड एंटर करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली 5 ही आएगा, 4 या 3rd नहीं आएगा दोबारा। तो चलो ये रिकॉर्ड आ गया है। बट कई बार क्या होता है कि अभी देखो एक तो रिकॉर्ड आया, मैं एक और रिकॉर्ड एंटर करता हूँ, यहाँ से फिर से फॉर्म में आ गया और फॉर्म के थ्रू फिर से नया रिकॉर्ड एंटर करता हूँ। जैसे नाम मैंने रख दिया पवन, डेट ऑफ बर्थ में कोई भी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर रहा हूँ, एड्रेस में कहाँ का डालूँ, हिसार डाल देता हूँ, क्लास में डाल देता हूँ, सेक्शन तो नहीं हमारा, अच्छा सॉरी ये तो क्लास है, तो क्लास 9th सेक्शन, लिंक एंड ईमेल आईडी pawan@gmail.com, ये डाला और एंटर बटन प्रेस किया तो ये डेटा भी जाके स्टोर हो गया। अब इसको भी देख के जाके चेक करते हैं, तो देखो ये टेबल थी यहाँ पे आई, बट यहाँ पे तो नहीं आया, अभी तो आ गया था। एक्चुअली होता क्या है कि जब आप फॉर्म में करते हो टेबल में डेटा तो चला जाता है, बट अगर टेबल पहले ही ओपन थी तो उसमें रिफ्लेक्ट नहीं होगा वो चेंज आपको उसी वक्त, ओके। इफ द टेबल वाज ऑलरेडी ओपन देन द चेंजेस आर नॉट रिफ्लेक्टेड इंस्टेंटली। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप इस टेबल को क्लोज कर दो, दोबारा ओपन कर दो, जो न्यू रिकॉर्ड था वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो कई बार ये ना सोचे कि आप यहाँ पे करते रहो, जब खुद प्रैक्टिस करो कि डाले जा रहे हैं हो ही नहीं रहा, यहाँ पे दिखा देता है, बट टेबल में देखते हैं तो आ ही नहीं रहा, तो टेबल को क्लोज करके दोबारा ओपन कर लो, ठीक है, तो आ जाएगा। सो ये था हमारा फॉर्म। तो ये तो था फॉर्म बनाने का एक तरीका, ठीक है, जो सबसे आसान होता है। बट इस तरीके में क्या है कि हम फॉर्म में कुछ ज़्यादा अपनी खुद की डिज़ाइनिंग या मतलब बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन है, बस एक सिंपल सा फॉर्म बन जाता है, हम अपनी चॉइसेस इसमें ऐड नहीं कर पाते, ठीक है। तो उसके लिए इससे थोड़ा सा जो ज़्यादा एक और बेटर तरीका है, वो कौन सा तरीका है, मैं इसको, अच्छा पहले तो इसको सेव भी करना है, क्योंकि देखो अब तक फॉर्म यहाँ पे तो दिख रहा है बट यहाँ पे नहीं आया, टेबल्स है हमारे पास सिर्फ 2। तो सेव करने के लिए क्या करेंगे, हम सेव बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे क्लिक करोगे स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, आई थिंक 1 मिनट, आपकी क्लास ओवर होने वाले कितने 2 बजे होती है ना शायद,
हाँ, अच्छा, अगर क्लास ओवर हो जाती है तो उसके 5 मिनट के अंदर अंदर आपको फिर से ज्वाइन करना है, ठीक है, आपको पता है ना। तो अगर बीच में एकदम से वीडियो कट हो जाता है, आपके पास स्क्रीन कनेक्शन डिसकनेक्ट हो जाता है, तो 5 मिनट के अंदर अंदर फिर से ज्वाइन करना है, ठीक है। एक और क्लास है हमारी। तो हम सेव पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेव एज का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे जो भी नाम रखना चाहते हो, इसके आगे मैं फॉर्म और ऐड करना चाहता हूँ, आप पूरा नाम चेंज करना चाहते हो डिलीट करके वो भी कर सकते हो, बिल्कुल नया नाम रखना है, बट मैं अभी यही रख देता हूँ स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन फॉर्म एंड ओके, ठीक है। तो ये मेरा देखो यहाँ पे फॉर्म आ गया बन के। अब इस फॉर्म को आप चाहे बेशक क्लोज भी कर दो, आप जब चाहे दोबारा उस फॉर्म को ओपन कर सकते हो। जैसे मैंने इस पर डबल क्लिक किया, ये फॉर्म दोबारा ओपन हो गया। फर्स्ट बारी में फर्स्ट रिकॉर्ड शो होता है जब भी फॉर्म ओपन होता है बनता है। उसके बाद आप नेक्स्ट रिकॉर्ड करके नेक्स्ट रिकॉर्ड को चेक भी कर सकते हो, कोई सर्च भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अभी आपको पवन का रिकॉर्ड सर्च करना है, सर्च में आके मैंने टाइप किया तो देखो पवन का रिकॉर्ड अपने आप ही यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से कोई सेक्शन आपको सर्च करना है तो वाइट, तो ये देखो वाइट सेक्शन में जो भी था राम है वो आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सर्चिंग कर सकते हो, नए रिकॉर्ड देख सकते हो। इसमें 2 बटन और भी है, देखो एक तो बटन है प्रीवियस रिकॉर्ड का और ये वाला जो बटन है नेक्स्ट रिकॉर्ड का। इनके बाद एक ये फर्स्ट रिकॉर्ड पे, आप चाहे मान लो किसी भी रिकॉर्ड पे डायरेक्ट फर्स्ट पे आना है तो ये वाला बटन है, और लास्ट रिकॉर्ड पे जाना है तो ये वाला बटन है। ये है न्यू रिकॉर्ड ऐड करने के लिए, ये सर्च करने के लिए, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन आपको क्लियर होने चाहिए फॉर्म्स के अंदर, ये आप काम कर सकते हो। अब इस फॉर्म को मैं क्लोज कर देता हूँ। अब फिर से नया फॉर्म बनाएंगे बट एक डिफरेंट मेथड से। डिफरेंट मेथड कौन सा, क्रिएट में मैं जाता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास एक और ऑप्शन है फॉर्म विजार्ड, ठीक है। इस फॉर्म विजार्ड पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो एक फॉर्म विजार्ड की विंडो ओपन हो जाती है, और इसके अंदर सबसे पहले हमारे सामने क्या आता है, टेबल। और यहाँ पर देखो मुझे मैं क्लिक करूँ तो जितनी भी टेबल्स हैं वो सारी शो होंगी। टेबल भी आती है और क्वेरीज। अभी क्वेरीज तो हमने क्योंकि बनाई ही नहीं है तो इसलिए शो ही नहीं हो रही, बट अगर कोई क्वेरी बन जाएगी तो यहाँ पे टेबल या क्वेरी उनके नाम शो होंगे, बट फॉर्म्स के नाम जो नेम्स हैं वो शो नहीं होते इसमें, टेबल या क्वेरी के। क्योंकि जो क्वेरीज होती है ना वो भी टेबल ही होती है। जब क्वेरी कराऊंगा तो वो डिटेल में बताऊंगा आपको। तो जो भी टेबल आप सेलेक्ट करोगे तो उसकी फील्ड यहाँ शो हो जाएंगे। जैसे फर्स्ट टेबल सेलेक्ट की तो इसकी फील्ड आ गई, सेकंड सेलेक्ट करूँगा तो इसमें 2 ही फील्ड थी तो 2 फील्ड आ गई, ठीक है। तो अब जो फॉर्म बनाना है, मान लो मुझे इस फर्स्ट टेबल के लिए ही बनाना है फिर से, ओके। तो इसमें से जो जो फील्ड, अभी जैसे पहले वाला जो फॉर्म बनाया था उसमें तो क्या था, सारी की सारी फील्ड आएंगी, ठीक है, चाहे आपको फॉर्म में चाहिए चाहे नहीं चाहिए। बट फॉर्म विजार्ड से आप सेलेक्ट कर सकते हो कौन सी फील्ड आपको फॉर्म पे चाहिए, कौन सी नहीं चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं चाहिए, ठीक है, अगर सारी ही आपको चाहिए तो आप फिर सारी भी लगा सकते हो। इस बटन पे क्लिक करोगे सारी फील्ड्स इस साइड आ जाएंगी सिलेक्टेड फील्ड्स में, और यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये वापस चले जाएंगे इधर। आप एक एक करके भी ला सकते हो। जैसे मान लो आपको एडमिशन नंबर, अब देखो क्योंकि एडमिशन नंबर क्या था, हर बार वो खुद से ही एंटर कर रहा है। जब खुद से एंटर कर रहा है तो इसको फॉर्म पे लाने की क्या ज़रूरत है, हम जब उसमें कुछ एंटर ही नहीं कर सकते ना उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको फॉर्म में लाने की क्या ज़रूरत है, तो हम नहीं लाते। एस नेम को ले आते हैं या एक साथ सबको ले आते हैं और फिर एडमिशन नंबर वापस भेज देते हैं यहाँ से। तो एडमिशन नंबर इधर आ गया, बाकी सब इधर आ गए। तो आप एक एक करके भी ला सकते हो। एक एक लाना है इधर राइट साइड लाने के लिए ये बटन है, लेफ्ट साइड ले जाने के लिए ये बटन है, ठीक है। फील्ड को सिलेक्ट करो, इधर या इधर ले जाओ। अब आप जो जो फील्ड बस इस साइड आ जाएंगी वो फॉर्म्स पे नजर आएंगे, सिलेक्टेड फील्ड्स, ठीक है। तो ये जो भी फील्ड्स हैं ये आने के बाद हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। तो पहले टेबल सेलेक्ट करनी है, उसके बाद हम टेबल में से फील्ड सेलेक्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ आने के बाद बहुत सारे लेआउट्स हैं जो फॉर्म्स पे, यानी जो है ना ये जो फील्ड्स नज़र आई थी अभी हमें, अभी देखो एक सिंपल तरीके से ऐसे नज़र आ गई थी। अब आप कैसे चाहते हो, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग मेथड दिए गए हैं, टेबल्स की फॉर्म में है, कॉलमनार की फॉर्म में, डेट शीट। तो बस ये डिज़ाइन है अलग, मतलब जो फील्ड्स मिलेंगे वो अलग अलग तरीके से अरेंज मिलेंगे। आप चेक कर सकते हो, जैसे इसमें ऐसे आएंगे कुछ लोग, इसमें इस तरह का कुछ लोग आएगा, इसमें कुछ इस तरीके का आएगा। तो अभी फ़िलहाल मैं बस कॉलमनार ले सकता हूँ, आप कोई दूसरा डिज़ाइन चाहे तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। ये सिलेक्ट करने के बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे फिर नाम पूछेगा कि फॉर्म का नेम क्या रखा है। अभी क्या रखा है, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, और मैं यहाँ पे फॉर्म लिख देता हूँ, फॉर्म विजार्ड लिख देता हूँ ताकि हमें पहचान हो जाए भाई ये वो वाला फॉर्म है जो फॉर्म विजार्ड से बनाया है, और ये जो बिना विजार्ड के बनाया था, ठीक है। तो
फॉर्म विजार्ड। एक्चुअली विजार्ड किसको बोलते हैं पता है? व्हाट इज विजार्ड? विजार्ड क्या होता है? विजार्ड बोलते हैं जादूगर को, ठीक है। तो यहाँ पर इस विंडो को विजार्ड का नाम क्यों दिया कि भी यहाँ पे हमें जो फॉर्म बनाना है बिल्कुल इतना आसान है कि सामने वो सब कुछ लिख देता है। इनको अगर आप, जैसे मैं ना भी बताऊँ ना, थोड़ा सा ध्यान से इस विजार्ड को ओपन करके एक एक फील्ड को पढ़ते जाओ, वो काम करते जाओ तो पता लगता जाएगा। बट थोड़ा सा आपको पढ़ना ध्यान से पड़ेगा खुद से, और वो स्टूडेंट्स को थोड़ा बोरिंग लगता है, इसलिए टीचर जल्दी जल्दी बता दे भाई यहाँ पे ये करना है, यहाँ ये करना है, तो वो वही काम कर लेते हैं। लेकिन ये विजार्ड इतना ईजी होता है अगर आप इसमें सारी इंस्ट्रक्शन पहले से खुद से लिखी होती हैं, आप बस इंस्ट्रक्शन फॉलो करते जाओ, आगे करते जाओ, आपका काम होता चला जाएगा, इसलिए इसको विजार्ड बोलते हैं। तो फॉर्म विजार्ड का यूज़ करने के लिए हम बना रहे हैं। अब ये जब काम हो जाए तो उसके बाद इन दोनों में से कोई ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे ओपन द फॉर्म टू व्यू टू एंटर इन्फॉर्मेशन। भाई फॉर्म को ओपन कर दो और हम उसमें इन्फॉर्मेशन एंटर कर पाएँ, ठीक है। और इसमें अगर आप चाहते हो नहीं मुझे अभी पहले फॉर्म का डिज़ाइन चेंज करना है, तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। बट मैं अभी डिज़ाइन वगैरह कुछ चेंज नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ बस हाँ फॉर्म बन जाए, ये फील्ड जो मैंने सेलेक्ट किया वो उस फॉर्म पे आ जाए और मैं उस फॉर्म में इन्फॉर्मेशन को ऐड कर पाऊँ। तो ये करने के बाद मैं फिनिश पे क्लिक कर देता हूँ। तो क्लिक करते ही देखो ये फॉर्म हमारा बन के आ गया है इस तरीके से कुछ। तो आपको नज़र आएगा जो पहले फॉर्म बना था उससे ये वाला था, इसको भी ओपन कर देता हूँ। देखो एक ये था जो पहले बनाया था, और ये वाला जो फॉर्म है फॉर्म विजार्ड से बनाया है, ठीक है। तो इसमें वो वाली फील्ड नहीं आई, इसमें थी एडमिशन नंबर की फील्ड, बट इसमें एडमिशन नंबर की फील्ड नहीं है, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग मतलब कौन सी फील्ड आपको चाहिए कौन सी नहीं चाहिए ये आप डिसाइड कर सकते हो फॉर्म विजार्ड, ओके। तो आई थिंक ये अब क्लास भी ओवर हो गई है और फॉर्म विजार्ड भी हमारा लगभग कंप्लीट हो गया। अच्छा इसको भी सेव करना, अच्छा नहीं यहाँ पे सेव करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने जब फॉर्म विजार्ड था उसी में उसने नाम वगैरह सब कुछ पूछ लिया था, तो जैसे ही आपने फिनिश किया ऑटोमेटिकली उसी नाम से ये बना दिया, ये सेव हो चुका है। तो अब आपको दोबारा सेव करने की जरूरत नहीं है। आप चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, जैसे ये फर्स्ट रिकॉर्ड यहाँ पे नीचे देख सकते हो, यही बटन सेम यहाँ पे भी मिलेंगे आपको। नेम चेंज करना है, मान लो राम के साथ नाम रखना है राम लाल,